बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आजीवी क्लासेस 2.0 में। तो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का अल्कोहल चैप्टर। ठीक है, वैसे तो पूरा नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे, अल्कोहल अलग, फिनॉल अलग और ईथर को अलग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल। और बच्चों, ये 1 शॉट वीडियो बनने वाला है और इस वीडियो में आपको अल्कोहल से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी और पूरा चैप्टर एक ही शॉट में कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अल्कोहल। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है बच्चों? आर में जाओ। आर का मतलब होता है कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, तो जब कार्बन की लॉन्ग चेन में OH यानी जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। ठीक है, तो और देखिए जरा ध्यान से, अगर बेंजीन रिंग में ऊपर कार्बन के साथ OH जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, तो बेंजीन जब भी आता है तो वहां पे उसको एरोमेटिक कहा जाता है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन में अल्कोहल OH जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अल्कोहल, और बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन के साथ OH जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल क्या टेस्ट देता है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से करा दें, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग शॉर्ट में कैन कहते हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप बच्चों, अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप कैन से कराते हैं, किससे कराते हैं? कैन से। ठीक है, कैन का मतलब होता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो हमें जो है बच्चों रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। कैसा मिलता है? रेड कलर सॉल्यूशन मिलता है आपको। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराएंगे तो पूरा सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अब आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और हाइड्रिक मतलब OH, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल और एक होता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब कैसे पहचानते हैं? देखिए अगर देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक कार्बन चेन है तो इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर दो कार्बन की चेन ऐड है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसमें 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं तो इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला बच्चों होता है CnH2n+2O। ठीक है, CnH2n+2O। देखिए ये फार्मूला अल्कोहल का भी है और ईथर का भी है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन चेन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो अब इसमें आपसे कुछ बात पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि इसका हेब्रिडाइजेशन कैसा होता है? तो अल्कोहल का हेब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है V शेप। ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, यानी कि ए बॉन्ड से बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट का। और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं। देखिए एक बॉन्ड, कितने पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, एक पेयर ये, एक पेयर ये। इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो 2 यहां पर जो है लोन पेयर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, मेथड यूजिंग बाय डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे छांट सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है ल्यूकोस टेस्ट। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है? देखिए इसमें हम लोग एक रिएजेंट का यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन जैसे ही हम लोग कराते हैं ROH के साथ में तो क्या होता है? OH हट जाता है और Cl लग जाता है।
ठीक है। ये जो ये बना है बच्चों RCl, इसको कहते हैं टर्बिडिटी। क्या कहते हैं? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब गंदापन या मैलापन। तो जब भी आप सॉल्यूशन में अल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो है वो मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है। अब इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारा जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, टर्शरी है या सेकेंडरी है? तो देखिए अगर टर्शरी अल्कोहल आपने लिया है तो जो टर्बिडिटी है वो तुरंत आ जाएगी। मतलब जैसे ही आप सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 भी होता है बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिया जाता है। ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो ये देखिए टर्शरी अल्कोहल है तो वो तुरंत जो सॉल्यूशन है वो तुरंत जो है वो हमारा गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी उसमें। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो जो टर्बिडिटी है वो 5 मिनट बाद, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आपने अल्कोहल डाला उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वहां पर टर्बिडिटी नहीं आती। थोड़ी देर के बाद हम वेट करते हैं, 5 मिनट देखेंगे। अगर 5 मिनट के बाद अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो गंदा होना चालू हो रहा है, मतलब उसमें टर्बिडिटी आना चालू हो जाए यानी RCl बनने लगता है, तो हम लोग कहेंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में कोई भी टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होती, और जब आप सॉल्यूशन को हीट करेंगे तब टर्बिडिटी आएगी, अदरवाइज टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो प्राइमरी अल्कोहल है, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आ रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्बिडिटी तुरंत आ रही है तो इसका मतलब बच्चों ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये दूसरा टेस्ट की तरफ, विक्टर मेयर टेस्ट, जिसको हम लोग RBW टेस्ट भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी है, काफी बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, देखिए जब भी प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और I2 के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे OH हट जाता है, आयोडीन लग जाता है, और उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं तो आयोडीन हट जाता है, NO लग जाता है, और जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो ये HNO2 क्या करता है, कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। जब एक हाइड्रोजन हटा देगा तो यहाँ एक बचेगा और उसकी जगह NO को जोड़ देता है। ठीक है। और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOH से कराई जाती है तो आपको रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। कैसा मिलता है, रेड कलर। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर रेड कलर आ जाए तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर रेड कलर आ रहा है तो कौन सा अल्कोहल है बच्चों, अगर रेड कलर आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल। देखिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन सेम वैसे ही, जैसे यहाँ रेड फास्फोरस और I2 था और यहाँ भी रेड फास्फोरस और I2 है, तो जब हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और I2 से कराते हैं तो क्या होता है, OH हटता है और I लग जाता है। ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन AgNO3, जैसे यहाँ पे AgNO3 था वैसे यहाँ भी AgNO3 से कराएंगे। AgNO3 का काम होता है आयोडीन को हटाना और NO2 लगाना। फिर उसके बाद HNO2 से रिएक्शन करा रहे। HNO2 क्या कर रहा था, एक हाइड्रोजन हटाया, NO लगाया, यहाँ भी वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटा देगा और NO लगा देगा। फिर जो कंपाउंड आया है इसकी लास्ट में NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, और जैसे ही आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल था, सेकेंडरी। और टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, देखिए टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही हम लोग कराते हैं रेड फास्फोरस और I2 से, किससे, रेड फास्फोरस और I2 से कराते हैं तो ये क्या करता है, OH हटाता है और आयोडीन लगा देता है। और जब इसकी रिएक्शन बच्चों किससे कराएंगे, AgNO3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडीन हटेगा, NO लगेगा। और जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर HNO2 का काम क्या था, HNO2 कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाता था और NO जोड़ देता था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है, तो जब हमारे पास कोई कार्बन ही नहीं है, सॉरी कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो जब हमारे पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये किसको हटाएगा, ठीक है। तो यहां पर हटाने के लिए हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब अब HNO2 जो है इस कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगी उसके बाद अगर आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो आपको कोई भी कलर
नहीं मिलेगा, यानी कि जो सोल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा। तो अगर कलरलेस सोल्यूशन आता है तो इसका मतलब हमने जो अल्कोहल लिया था वो हमारा टर्सरी अल्कोहल था, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या, देखिए अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले रेड फास्फोरस और I2 लेना है, AgNO3 लेना है, HNO2 लेना है, NaOH लेना है। अगर यानी इन सारे कंपाउंड्स को लेने के बाद लास्ट में आपका जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाता है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। लास्ट में अगर आपका ब्लू कलर आ जाता है तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कोई कलर नहीं आता इसका मतलब वो टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारा था विक्टर मेयर टेस्ट यानी RBW टेस्ट। RB में बच्चों R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू और W का मतलब कलरलेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बच्चों क्या होता है, जरा देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहां पर अल्कोहल की, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है, अगर मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल का बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट को घटाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी अल्कोहल में बच्चों जितनी ज्यादा ब्रांचें होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है, ठीक है। और जितनी कम ब्रांचें होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और उनको हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, ओइक एसिड का, उससे कम अल्कोहल का, उससे कम कीटोन का, उससे कम ईथर का, और सबसे कम एल्केन। एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम, और ओइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली, देखिए 1 में लिखा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा होगा, यानी कि आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। या आपको पता होगा वेट बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप जो है एक गिलास पानी में नमक घोलना चाहते हैं, तो आप पिसा हुआ नमक लेके आइए, एक चुटकी डाल दीजिए, उसको आसानी से चम्मच से हिलाएंगे और वो आसानी से जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वेट कम था। इसी की जगह आप खड़ा वाला नमक लेके आइए, ठीक है, और जब आप खड़े नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब उसका मास बढ़ चुका है। तो देखिए जब मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जब मास घटेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों देखिए अल्कोहल की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, अब हम लोग पूरी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखिएगा जो अल्कोहल होता है बच्चों, अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये है अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्कोहल दो टाइप से रिएक्शन कर सकता है, एक तब जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, और एक तो तब जब कार्बन चेन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। तो यहां पर जो अल्कोहल की रिएक्शन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली तब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे, और दूसरी तब जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे, ठीक है। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो चार टाइप की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हमारी वीक एसिडिक नेचर है, फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन विद मेटल Na से, यानी कि Na मेटल से रिएक्शन होती है, एस्ट्रिफिकेशन होता है और एसाइलेशन होता है। ये चार टाइप की रिएक्शन होती हैं जब
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा तो तीन टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड जब टूटता है तो किस टाइप की रिएक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वीक एसिडिक नेचर। क्या पढ़ा था? वीक एसिडिक नेचर। तो देखिए किस तरह से वीक एसिडिक नेचर होता है। देखिए जब आप अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, यानी जब आप अल्कोहल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, देखिए जैसे यहां पर ये बना था ROH, और जैसे ही वाटर में मिक्स करते हैं तो यहां पर O और H के बीच बॉन्ड टूट जाता है और हमारा आता है ORO, और यहां पर लग जाएगा माइनस और यहां लग जाएगा प्लस। तो RO माइनस अलग हो जाता है और H प्लस अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास से एक H प्लस मिला, ठीक। तो देखिए जब हम अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं तो केवल एक H प्लस मिलता है, कोई बहुत ज्यादा H प्लस तो मिल नहीं गए। और H प्लस मिलने का मतलब एसिड। देखिए एसिड क्या होता है? जिसमें H प्लस हो। तो यानी अल्कोहल भी एसिडिक है, लेकिन चूंकि एक H प्लस मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी बहुत कम है, इतनी कम कि इसको हम लोग आसानी से जो है पी भी सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू Na मेटल। जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन Na से कराते हैं, 1 मोल Na लिया, मतलब केवल एक Na लिया है, तो ये Na क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन से यहां पर हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद लग जाता है और हाइड्रोजन बाहर, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर आती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से जो अल्कोहल है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम मेटल से। और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन। और जब हमने अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो हमको पता चला कि अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, एस्ट्रिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है एस्ट्रिफिकेशन। तो देखिए एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? जब हम ओइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहां से अल्कोहल से हाइड्रोजन और ओइक एसिड से OH निकल जाता है, तो यहां पर बनेगा वाटर और बाकी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो RCOO और OR ये दोनों आपस में जुड़ गए और हमको मिला एस्टर। इसको एस्टर कहते हैं, RCOOR जो होता है इसको हम लोग एस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन क्या होता है? यहां पर हम लोग 2 रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। पहला वाला है हमारा एसिड क्लोराइड और दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड। और जब कभी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से होती है, तो देखिए अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो एसिड क्लोराइड से ये कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एसिड एनहाइड्राइड ले लेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दी? एसिड क्लोराइड से करा दी, तो क्लोरीन देखिए अलग हो गया, यहां से क्या हो जाएगा? H अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर H अलग हो जाएगा, थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। ये यहां से ये अलग होगा, हाइड्रोजन, और यहां से H अलग हो जाएगा। तो क्या बचेगा जरा बताइए? C2H5O। देखिए C2H5O और C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और साथ में आपको यहां पर मिलेगा HCl। क्या मिलेगा? HCl। और ये पूरी जो रिएक्शन है वो हमने पिरिडीन, PY मतलब पिरिडीन की प्रेजेंस में कराई है, ये कैटलिस्ट है। तो आपको पता चल गया कि जब भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते तो अल्कोहल से हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड से Cl निकल जाता है, बाकी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा, ये इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग उधर पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराई जाए तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है,
ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये अल्कोहल से OH को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और OH कहाँ आ जाएगा, बाहर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जैसा कि हम लोग ल्यूकोस टेस्ट में पढ़ चुके हैं कि ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जरा बताइए। तो यहाँ पे बनता है, देखिए HCl, क्या HCl में जो Cl माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, OH को हटा देता है, तो यहाँ पे बनता है RCl और OH और ये H आपस में मिल के बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा Cl है ना, यहाँ पे Cl माइनस, देखिए जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए वो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर PCl3 है, Cl है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे Cl न्यूक्लियोफाइल है। Cl अटैक करेगा OH पे, OH को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। और साथ में याद रखिएगा कहीं पर भी अल्कोहल हो, फिनाल हो, ईथर हो या कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप PCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं तो H3PO3 का बनना तय है। तो बाई प्रोडक्ट कंफर्म है PCl3 में, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब PCl5 से कराएंगे तो देखिए इसमें भी Cl है, तो जब इसमें भी Cl है तो ये क्या करेगा, OH अटैक करेगा, OH को हटा देगा और खुद लग जाएगा। PCl5 में याद रखिएगा क्या होता है, POCl3 और HCl का बनना कंफर्म है। तो ये बाई प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं जब भी आप PCl5 लेते हैं। आप क्या करते हैं, जब भी, ये भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा दें, ठीक है, SOCl2 से, देखिए यहां भी Cl है, तो ये Cl क्या करेगा, OH को हटा देगा और खुद लग जाएगा। SOCl2 के केस में क्या होता है, SO2 गैस और HCl गैस बनती है, SO2 गैस भी बनेगी और HCl गैस भी बनेगी। इस प्रोसेस को, जो लास्ट वाली है, इस प्रोसेस को कहते हैं डॉर्जन प्रोसेस, और ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नाम के साथ आ गई है, राइट द डॉर्जन प्रोसेस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डॉर्जन प्रोसेस। तो डॉर्जन प्रोसेस में हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, OH हटता है, Cl लगता है, और दो बाई प्रोडक्ट जो कंफर्म है SOCl2 के केस में वो कौन कौन से हैं बच्चों, SO2 और HCl, ठीक है। तो चलिए ये हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। अब आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बच्चों वाटर का निकलना। अल्कोहल से वाटर 3 तरीके से निकाला जा सकता है। कौन कौन से, जैसे देखिए पहली रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर लेते हैं 110 डिग्री, मतलब 100 to 110, कहीं कहीं वेरी करता है, कहीं कहीं बुकों में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग जैसे रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा ये एथिल अल्कोहल है ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा, इससे OH, इससे H निकलेगा, यानी वाटर अलग हो जाएगा। देखिए वाटर अलग हो गया और जो बचा हुआ है वो आपस में जुड़ जाएगा, C2H5HSO4 बनेगा, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि वाटर रिमूव हो गया है, तो चूंकि वाटर रिमूव हो गया है तो इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा और क्या तरीका है, अगर आप C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल ले लें और वही कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएं, लेकिन अब टेम्परेचर 140 डिग्री लेते हैं, तो अब 140 डिग्री टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता, अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे से H निकलेगा, यानी वाटर बाहर आ गया और जो बचा है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये ईथर बन गया। क्या बन गया, ईथर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है तीसरे में क्या हो गया कि देखिए जब हम लोग ये एथिल अल्कोहल, देखिए वही है C2H5OH, ये वही C2H5OH, ठीक है, बस हमने इसको ओपन करके लिख दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बस टेम्परेचर बढ़ा दिया, 170 कर दिया, तो क्या हो गया, जैसे ही आप 170 टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं, अब ये
जो मॉलिक्यूल है C2H5OH, इसके अंदर से ही क्या होता है, वाटर निकल आता है। एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H क्या होगा, बाहर निकल आएगा, और ये वाटर बाहर निकल आया और बचे हुए दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, तो यहां पर हमको मिलेगा एथीन। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एथिल अल्कोहल से एथीन कैसे बनाएं, एथिल अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएं, समझ है कि नहीं। तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन से तो पूछते ही है, बाय नेमिंग भी पूछ सकते, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो तरीके से कराया जाता है, एक कराते हैं हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और एक कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं तब प्राइमरी, जैसे मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तो जो अल्कोहल था हमारा, ये जो हमारा अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। और जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो यहां पर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ी बात आ रही होगी कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर होते कौन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग आखिर है क्या, ये कौन से एजेंट है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो X2 है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, X2 मतलब यहां पर बच्चों X2 की जगह Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, F2 हो सकता है। ठीक है, और FeSO4 और H2O2 का जो मिक्सचर होता है इसको भी हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एक होता है हमारा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक आता है कोलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं बच्चों ये क्या है, ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी की कराएंगे कीटोन बनेगा, और टर्सरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब अल्कोहल की रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई जाती है तो यहां पर बनता है ओइक एसिड। क्या बनता है बच्चों, ओइक एसिड। और जब सेकेंडरी की कराई जाएगी तो यहां पर बनेगा कीटोन, और जब टर्सरी की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराई जाएगी तो यहां पर भी बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में नहीं हो रही थी वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो बच्चों अभी आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। तो देखिए हम बताते हैं आपको स्ट्रॉन्ग कौन कौन है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो एजेंट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देखिए जब आप KMnO4 के साथ कोई एसिड ले लें तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जब आप K2Cr2O7 के साथ H+ ले लें तो ये भी हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों यहां तक ही था हमारा अल्कोहल। ठीक है, ये हमारी सारी अभिक्रियाएं खत्म हो गई। तो बच्चों हमने ये अल्कोहल का वन शॉट वीडियो पूरा एक बार में खत्म किया है, और बच्चों इसके बाहर अल्कोहल की कोई भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बस आप इतना ही तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को जो है वीडियो मेरे अच्छे लग रहे होंगे, और कोई इंक्वायरी हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।